अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी अल्लाह से दुआ है कि वो आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। इस टाइम जो है मैं पिज़्ज़ा बनाने की तैयारी कर रही हूँ। ये कुछ टॉपिंग के लिए मैंने वेजीज़ काट के रख ली हुई हैं और माशाल्लाह से अब तो हर कोई इतना परफेक्टली घर में पिज़्ज़ा बेक कर लेता है। हमारे यूट्यूब चैनल्स जो हैं वो जिंदाबाद। और ये मेरी ऑल टाइम फेवरेट श्रेडेड चेडर एंड मोज़रेला चीज़ का ब्रांड है, पुक या पक, जो भी आप इसको प्रोनाउंस कर लें। ज़बरदस्त किस्म का इसका टेक्सचर और फ्लेवर है और ये फ्रेशले का मैं यूज़ करती हूँ पिज़्ज़ा सॉस। इससे पहले मैं दूसरी कंपनी का यूज़ करती थी, लेकिन इस दफ़ा मैं ये लेकर आई हूँ और उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है पिज़्ज़े के अंदर। और यहाँ पे सिंपली मैंने चिकन जो था उसको शान के टिक्का और तंदूरी जो डाला है उसके साथ मैंने मैरिनेट किया था। जिंजर गार्लिक पेस्ट थोड़ी सी मैंने डाली थी, लेमन डाला था और इसको मैंने पका लिया। और उसके बाद जो है वो मैंने सा कोयले का दम दे दिया था, उससे ज़रा थोड़ी सी इसकी खुशबू बारबेक्यू टाइप हो जाती है और बारबेक्यू टिक्का फ्लेवर का जो पिज़्ज़ा है वो बहुत मज़े का लगता है। बहुत ज़्यादा मैंने स्पाइसी नहीं है बनाया था क्योंकि बच्चों ने भी खाना होता है, वो फिर जब बहुत ज़्यादा स्पाइसी होता है फिर वो खाते नहीं है। डो जो है वो मैंने फूड फ्यूजन की रेसिपी से बनाई थी, बहुत अच्छी बनती है और मैं उसी की रेसिपी फॉलो करती हूँ। बिल्कुल फूल प्रूफ जो है ना उसकी रेसिपी है। और एक दफ़ा जब डो राइज़ हो जाती है तो फिर मैं इसको ऑयलिंग करके पैन के अंदर, तो एक दफ़ा पहले मैं डो को खाली बेक कर लेती हूँ। उससे फ़ायदा ये होता है कि जो आपकी डो में कच्चापन सा रह जाता है ना, जब आप सारी चीज़ें टॉपिंग वगैरह डाल के बेक करते हो तो वो चीज़ फिर नहीं होती। एक दफ़ा जो है वो मैंने इसको प्री हीटेड ओवन के अंदर थोड़ा सा बेक कर लिया था थोड़ी देर, तो हाफ़ डन हो चुकी है बेस। अब बेस के ऊपर जो है वो मैंने डाली है फ्रेशले की पिज़्ज़ा सॉस और उसके ऊपर जो है वो मैंने श्रेडेड मोज़रेला और चेडर चीज़ जो है वो मैंने डाली है। ये सेम टू सेम मैंने फूड फ्यूजन की रेसिपी फॉलो की है जो बेस के लिए है। उसमें 2 कप फ्लावर से उन्होंने बनाया था और उससे जो है वो एक लार्ज पिज़्ज़ा जो है वो बन जाता है इजीली। और उसमें 500 ग्राम श्रेडेड जो ये चीज़ और श्रेडेड चीज़ का जो पैकेट है ये काफ़ी होता है। और टॉपिंग्स तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, जितनी मर्ज़ी चीज़ें जो है वो आप टॉपिंग्स में ऐड कर लें। आप मशरूम्स डाल सकते हैं, ऑलिव्स डाल, कैप्सिकम डाल सकते हैं, अनियंस डाल सकते हैं, टोमेटोज़ डाल सकते हैं, जो आपका दिल करे आप वो टॉपिंग में चीज़ें ऐड इन कर सकते हैं। और अब जो है वो मैं इस पर चिकन टिक्का बारबेक्यू फ्लेवर जो मैंने मैरिनेट करके बनाया था वो मैं डाल रही हूँ। कुछ थोड़ी सी टिप्स मैं आपसे शेयर करती हूँ जो पिज़्ज़ा बेक करने में बहुत कारआमद मुझे लगती हैं। वो ये है, एक तो मैं जब एंड पे एक चीज़ की लेयरिंग करती हूँ तो उसके ऊपर जो है वो मैं बटर है उसके पीसेस जो हैं वो मैं थोड़े से डालती हूँ। जब वो चीज़ के साथ मेल्ट होते हैं और चीज़ उसके साथ कुक होती है तो चीज़ का बहुत अच्छा फ्लेवर निकलता है, बहुत अच्छा टेक्सचर बनता है और वो जो एक कच्चापन होता है चीज़ का वो बिल्कुल भी नहीं आता। और उसके अलावा जो है वो मैं पक्का ही ट्रायंगल जो क्रीम चीज़ होता है वो भी मैं थोड़ा सा ऊपर डालती हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को उसका फ्लेवर जो है वो अच्छा लगता है। पिज़्ज़े का फ्लेवर जो है वो थोड़ा सा इन्हेंस हो जाता है और मेरे बच्चे जो हैं वो पसंद करते हैं, इसलिए फिर मैं वो क्रीम चीज़ जो है वो ऐड इन कर देती हूँ। उसके अलावा जो है वो मैं टॉप के ऊपर थोड़ा सा गार्लिक पाउडर वो भी स्प्रिंकल करती हूँ। उसके अलावा ऑर्गेनो जो है वो भी मैं डालती हूँ। ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं फ़ॉलो करती हूँ स्ट्रिक्टली और उसकी वजह से जो पिज़्ज़ा जब बेक होकर आता है तो उसकी एक खुशबू ही अलग होती है और बहुत अच्छा बनता है। और एक और टिप मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि जब आप एक दफ़ा डो राइज़ हो जाती है और उसको आप पैन में जो है वो सेट कर लेते हैं और फिर फोक के साथ आप प्रिक करते हैं तो आप एक दफ़ा उसके ऊपर ब्रश के साथ ऑयलिंग उसके ऊपर करके टॉप पे, तो एक दफ़ा जो है उसको प्री हीटेड ओवन में 5 मिनट्स के लिए बेक कर लें। हाफ़ डन जो है वो आप अपनी बेस को कर लें और उसके बाद आप उसके ऊपर जो है वो पिज़्ज़ा सॉस लगाएं और फिर अपनी जो जो टॉपिंग्स आपने डालनी है वो डालें, तो आपका पिज़्ज़ा जो है वो बहुत अच्छा बेक हो जाएगा।
समटाइम्स ये होता है कि जब हम टॉपिंग्स डालते हैं पिज़्ज़ा की बेस के ऊपर, तो जब वो बेक होकर निकलता है तो अजीब सा जो उसकी टॉप लेयर होती है, जब उसको बाइट लेकर खाते हैं तो वो अजीब सी सौगी सी फील होती है और ऐसा लगता है जैसे वो कच्ची सी है। तो आप पहले से उसको थोड़ा सा हल्का सा बेक कर लेंगे, उसको हाफ डन कर लेंगे बेस को, तो फिर ये शिकायत आपको नहीं आएगी। ये देखें, अब मैंने सारा कुछ जब इसके ऊपर डाल दिया तो एंड पे जो है वो मैं थोड़े से बटर के स्लाइसेस लेकर स्प्रिंकल कर रही हूँ। और इसके बाद जो है वो मैं बस क्रीम चीज़ डालूँगी और फिर पिज़्ज़ा जो है वो बेक होने के लिए चला जाएगा। ये देखिए कितना अच्छा जो है वो पिज़्ज़ा बेक होकर आया है और बच्चे जो है वो बाहर इंतज़ार में थे कि जल्दी जल्दी पिज़्ज़ा आए और मामा हमें दें। और ये वाली चीज़ का ब्रांड, अगर तो आप सऊदीया में रहते हैं तो ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा है। मुझे तो बहुत ही पसंद आया है और अब जब से मैंने इसको यूज़ करना शुरू किया है तो मैं यही लेकर आती हूँ, क्योंकि इसमें दोनों चीज़ का जो है वो मिक्सचर है, मोज़रेला भी है और चेडर भी है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है जब ये चीज़ बेक होती है और बहुत मज़े का और यम्मी लगता है पिज़्ज़ा। और अभी हम लोग जाने लगे हैं बच्चों की स्टेशनरी लेने के लिए। फ़ाइनली मेरी जो कैद है वो ख़त्म हो गई है और मेरा स्टेटस भी जो है वो फ़र्स्ट डोज़ की वजह से जो है वो अब इम्यून हो चुका है। तो पार्किंग जो है वो बिल्कुल हमें इस शॉप के सामने नहीं मिलती, काफ़ी दूर जाकर हमें जो है वो पार्किंग मिली है और पीछे एक हमने कार पार्क की है। अब जो है वो हम लोग जा रहे हैं असारुल दुनिया। इस शॉप का पहले भी मैं काफ़ी दफ़ा आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ कि हम यहीं पर आते हैं स्टेशनरी लेने या जो छोटी मोटी हाउस होल्ड की चीज़ें हैं वो यहीं से आके लेते हैं। लिस्ट वगैरह जो है वो मैंने नोट डाउन कर ली हुई थी कि दोनों की कितनी कितनी नोटबुक्स चाहिए और स्टेशनरी जो है वो क्या क्या चाहिए। पूरी जो लिस्ट है वो नहीं परचेज़ करनी क्योंकि अभी बच्चों के स्कूल ओपन नहीं हुए हैं, तो वही चीज़ें लेनी है जिनकी अभी जो है वो ज़्यादा ज़रूरत है। और आर्ट्स की क्लास जो है अभी मुझे कंफर्म नहीं है, क्योंकि जब सारिम केजी में था तो उसकी आर्ट्स की क्लास होती थी वीकली और अब जो है वो ग्रेड 1 में है, तो इसकी जो आर्ट की क्लास है आई थिंक आर्ट की चीज़ें उस तरह इस्तेमाल नहीं होंगी, लेकिन असाइनमेंट्स होती हैं जैसे एसएसटी, साइंस, इंग्लिश भी, इवन के उसमें भी असाइनमेंट बच्चों को मिलती है, चार्ट्स वगैरह या कोई इस तरह की चीज़ें। ज़्यादा मेन चीज़ें हैं वो मैं परचेज़ करूँगी क्योंकि बार बार जो है वो नहीं आया जाता इस तरह शॉप के ऊपर। और चीज़ें जो हैं वो मैंने ले ली हैं, रश बहुत ज़्यादा था। अफ़ान की जो है वो मुझे एक इंटरलीफ वाली जो नोटबुक है वो यहाँ से नहीं मिली, अब देखें वो कहीं और से उसका पता करेंगे। बाकी जो चीज़ें हैं वो मैंने ले ली हैं और एंड पे जो बच्चे हैं वो यहाँ टॉयज़ वाले सेक्शन में आ गए हैं और उनको मैं कह रही थी कि ऑलरेडी हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं, जल्दी जल्दी जो है वो यहाँ से निकलें क्योंकि आज जो है वो सिर्फ हम स्टेशनरी का काम करने आए थे। स्कूल ओपन हो रहे हैं संडे से, तो आज जो है वो इस शॉप में बहुत ज़्यादा रश था। सारिम ने जो है वो ये वाली कार्स का बॉक्स उठाया था, लेकिन पता नहीं जब हम लोग काउंटर के ऊपर गए तो उसका बॉक्स उसने कहाँ रख दिया हुआ था कि वो बिल में भी नहीं ऐड अप हुआ और वो आया भी नहीं। और घर आके जो है वो सारिम काफ़ी ज़्यादा रोने लग गया था। मैंने तो कार्स ली थी और वो कहाँ गई, लेकिन अब जो है वो मैंने क्या किया कि मैंने उसके लिए कार्स जो हैं वो नून से ऑर्डर कर दी हैं और उसको मैंने बताया नहीं है कि मैंने उसका ऑर्डर जो है वो प्लेस कर दिया है। अब जिस दिन उसको कार्स मिलेंगी उस दिन वो खुश हो जाएगा। पता नहीं किधर है, चलो आ जाओ। ये बच्चा रो रहा है, क्यों रो रहा है? सारिम भाई, आर यू क्राइंग? सारिम क्यों रो रहा है?
कि जो मैं स्टेशनरी लेकर आई हूँ वो मैं थोड़ी सी सॉर्ट आउट करूँगी। इनकी बुकलेट्स जो हैं वो पंच फाइल्स में लगानी है। दोनों की मैंने स्केच बुक्स भी ले ली थी क्योंकि मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं है कि इनकी आर्ट्स की क्लास होगी कि नहीं, और ये कलर्ड पेपर्स चाहिए थे और ये स्केच बुक की फॉर्मेट में थे, तो मैंने यही वाले कलर्ड पेपर्स जो हैं वो ले लिए। उसके अलावा इनकी कॉपीज़ पे मैं इनके नेम्स वगैरह लिखूँगी। हमारे ज़माने में तो हम लोग अपनी बुक्स को बाइंडिंग भी करवाने जाया करते थे और बैठ के जो है वो बड़े शौक़ से अपनी कॉपीज़ पे कवर्स भी चढ़ाते थे। लेकिन यहाँ पे जो है वो कॉपीज़ के ऊपर कवर्स चढ़ाने की इतनी ज़्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, तो सिंपली जस्ट मुझे सब्जेक्ट नेम और इनकी क्लास और जो अपना इनका नाम है वो इनकी कॉपीज़ पे लिखना है। और फिर इनके बैग्स जो हैं वो फिर मैं रेडी करूँगी। ये 5 फाइल्स हैं जिसमें इनकी बुकलेट्स लगेंगी। जो फ़ोटोकॉपीड जितनी वर्कशीट्स थी मैंने आप लोगों को दिखाई थी वो इनके अंदर लगेंगी। तो ये जो है ये थोड़ा सा काम है करने वाला। सारी स्टेशनरी लिस्ट जो है वो मैंने परचेज़ नहीं की थी क्योंकि लास्ट ईयर भी ये हुआ था कि काफ़ी सारी स्टेशनरी ले ली थी और वो यूज़ ही नहीं हुई थी। पेंसिल्स, इरेज़र, शार्पनर्स ये जो हैं ये तो अच्छा ख़ासा स्टॉक घर में पड़ा हुआ था और फिर मैंने लिया भी नहीं। और सेकेंडली छोटी छोटी चीज़ें लेते लेते भी जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें आ गई हैं फिर भी आज, और अच्छा ख़ासा जो है उसका भी बिल बन गया था। आई गेस 143 के 149 का जो था वो टोटल बिल था। जी बिल्कुल 143 144 जो था वो टोटल बिल था। और अभी जो है वो अफ़ान की भी एक इंटरलीफ वाली कॉपी भी नहीं आई है। आई थिंक वो साइंस के सब्जेक्ट के लिए यूज़ होगी। मार्कर्स जो हैं वो पहले भी थे इनके पास, लेकिन मैंने एहतियातन जो है वो एक पैक ले लिया है। और उसके अलावा कलर्ड आइसक्रीम स्टिक्स हैं, ये वाटर कलर्स हैं। उसके अलावा जो है वो मैंने 36 कलर्स का जो है वो कलर पेंसिल का एक बॉक्स ले लिया था और ये अच्छी प्राइस में लगा हुआ था, सबसे रीज़नेबल प्राइस में लगा हुआ था, तो ये एक फिर मैंने परचेज़ कर लिया। वैसे कलर्स भी जो हैं वो इनके पास बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि एक आध कलर जो है वो मिस हो जाता है और फिर वो मिलता नहीं है, तो कंप्लीट जो है वो फिर मैंने एक पेंसिल कलर का बॉक्स ले लिया था। स्टिकी नोट्स हैं। उसके अलावा अब अफ़ान माशाल्लाह क्योंकि ग्रेड 5 में है और उसका जो काम है वो पेन से होगा, तो उसके लिए जो है वो पेन लिए हैं। सिल्वर मार्कर लिया है, गोल्डन मार्कर जो है वो वहाँ पर ख़त्म था और वो भी नहीं मिला। और ये जो है डिज़ाइनर पंचर्स हैं, ये भी बहुत ज़्यादा शेप्स के नहीं लगे हुए थे, लेकिन जो 2 शेप्स अच्छी लगी हुई थी वो मैंने उठा ली। उसके अलावा मैंने एक लिक्विड ग्लू ली है, एक जो है वो ग्लू स्टिक ली है, तो काफ़ी सामान जो है वो आ गया है। चलें अब जो है वो मैं इनकी बुकलेट्स लगाती हूँ और फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या काम होता है। यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरा जो काम है वो तमाम हो गया है और फाइनली मैं फ़्री हो गई हूँ दोनों की बुकलेट्स को पंच फाइल्स में लगा के। और बस जो मेरे सर पे एक टेंशन सवार थी कि इनकी बुक्स और बैग्स को अरेंज करके रखना है वो ख़त्म हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तो इन लोगों ने स्कूल नहीं जाना, तो इनके यूनिफॉर्म नहीं प्रेस होने, जूते जो हैं वो भी पॉलिश नहीं होने, तो मुझे वो जो है वो एक टेंशन नहीं है। लंच की फ़िक्र नहीं है, जो कि सबसे बड़ी टेंशन होती है कि बच्चों को लंच में क्या दिया जाए। अब हम आइसक्रीम इंजॉय कर रहे हैं, ये दोनों टॉर्नेडो खा रहे हैं और मैं अपनी मोस्ट फेवरेट पॉप्सिकल जो है वो खा रही हूँ। जो लोग सऊदीया में रहते हैं उनको इसके बारे में पता होगा, और जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं उनको मैं बताऊं कि वॉल्स की एक आइसक्रीम आई थी कैलिपो के नाम से, लेमन फ्लेवर की, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आई थी। ये सेम उसी की तरह की है और बहुत ही मज़े की है। और यहाँ पर साथ साथ मैं इन दोनों के जो टीम्स के अकाउंट हैं वो सेट करने लगी हूँ। आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।